तो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में, यानी कि अगर आज 23-22 मार्च है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एक हफ्ते की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिल गई है। और ये दिल्ली में शराब घोटाला मामला है। मनोहर, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। कोर्ट के बाहर आप हैं, ये कस्टडी, ईडी के सवाल, और क्या इस 7 दिनों की कस्टडी में ईडी उन तमाम सवालों के जवाब हासिल कर पाएगा जो अरविंद केजरीवाल से वो चाहता है हासिल करना? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के लिए जो है सो ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। जो सवालों की फहरिस्त है, जिस प्रकार से अभी जावेद भी बता रहा था कि अगर हम देखें 5 से 6 लोग जो अहम किरदार में रहे इस पूरे घोटाले को लेकर के, उनमें सबसे अहम है विजय नायर, दूसरा है राघव मंगूटा, जिनके फादर वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से शराब नीति को लेकर के ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मुलाकात की थी और उसके बाद कड़ी जुड़ती चली गई है। तो यही पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल से कि मैं मनोहर आपके पास आता हूं। विजय नायर, कभी मौका मिलता है तो ये जो किरदार हैं इस पूरे मामले में, दिल्ली शराब घोटाला जो कथित तौर पर है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने और उनकी भूमिका जो ईडी कह रही है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे लीगल एडिटर आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, 7 दिनों की कस्टडी ये तय था राणा जी, इसमें कोई दो राय नहीं थी, कोई शक नहीं था, कोई शुबा नहीं था। जब ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन मूव की थी और रिमांड एप्लीकेशन में ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिशकर्ता है, वही किंग मेकर है, यानी पूरी साजिशकर्ता को बनाने वाले वही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। क्योंकि पहली बार पेश होना था, जाहिर तौर पर रिमांड मिलनी थी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये वो मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीने से जेल में है। संजय सिंह जिस मामले में 6 महीने से जेल में है, उस मामले में अब मुख्य साजिशकर्ता के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी। दूसरी सबसे अहम बात कि कल के कविता को अदालत में पेश किया जाना है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और कल के कविता की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और इसी बिना पर के कविता की रिमांड को बढ़ाया के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। इतना ही नहीं, तीसरी अहम बात, कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो ईडी को मिले हैं जिनके साथ ईडी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना चाहती है। चौथी अहम बात, जो लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जो इस समय जेल में हैं, उनके साथ भी ईडी उनको कन्फ्रंट कराएगी। पांचवी अहम बात, जो मनी ट्रेल है जिसका जिक्र ईडी ने आज मामले की सुनवाई के दौरान किया और कहा कि एक मनी ट्रेल है जिसका पता चला है, वो मनी ट्रेल कैसे ऑपरेट होता था वो अरविंद केजरीवाल से ईडी जानने की कोशिश करेगी। छठी अहम बात, आखिर वो गोवा का कौन सा उम्मीदवार था जिसने ईडी के सामने ये बयान दिया था और बताया था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही ये सारी साजिश रची गई। सातवीं अहम बात, विजय नायर आखिर अरविंद केजरीवाल के घर के पास आके क्यों रुकता था, विजय नायर ने किस तरह से पूरी साठगांठ की मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिलकर, ये सारी तफ्तीश जो है वो ईडी निकलवाएगी। आठवीं सबसे अहम बात कि जो मनी ट्रेल से पैसा लगाया गया, वो पैसा गोवा के चुनाव में ईडी ने दावा किया है कि लगाया गया, वो गोवा के चुनाव में किस तरह से ऑपरेट किया गया उसके बारे में ईडी पूछताछ करेगी। नौवीं सबसे अहम बात, इस मामले में जो 100 करोड़ का तो वो है जो साजिश रची गई, लेकिन उस साजिश के पैसे से जो बेनिफिट कमाई है कंपनियों ने, वो पैसा कहां गया? ऐसा तो नहीं था कि सारा पैसा गोवा में लगा दिया गया, वो पैसे और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए उनके बारे में पूछेगी। और 10वीं सबसे अहम बात यह है कि आने वाले समय में तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसमें कहीं ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जब कन्फ्रंट कराया जाएगा, जब पूछा जाएगा तो कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे और यही जो जवाब होंगे वो अगली सुनवाई में जब 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा तो रखा जाएगा। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई विकल्प नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत होली के वेकेशन पे चली गई है, हाईकोर्ट होली के वेकेशन पे चली गई है, यानी 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में कम से कम अरविंद केजरीवाल रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे, क्योंकि ईडी के पास अब अरविंद केजरीवाल के पास खिलाफ पुख्ता सबूत है। दिल्ली शराब घोटाला एक ऐसा मामला है जिसमें देश के 4 बड़े राजनेता जेल के भीतर हैं और ये मुझे लगता है कि इकलौता ऐसा मामला देश के भीतर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री,
और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, यह 4 राजनेता हैं। इसके अलावा 15 से अधिक लोग गिरफ्तार हैं जो शराब के धंधे से जुड़े रहे हैं। उसमें विजय नायर एक ऐसा नाम है जो धंधा करने वाले लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, इन दोनों के बीच की कड़ी रहा है। वो आदमी कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया जाता रहा है ईडी की तरफ से। और आशीष ये कह रहे हैं कि क्योंकि के कविता की जो कस्टडी है वो कल ख़त्म हो रही है, अब चूंकि छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो वैसे भी और के कविता से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ के आधार पर जो भी सवाल हैं उनको सामने बिठा कर अरविंद केजरीवाल के और क्रॉस चेक करना है, कन्फ्रंट करवाना है। इसलिए के कविता की कस्टडी फिर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईडी यही दलील देगी कि इनकी कस्टडी अगर आप इनको बाहर दे देते हैं तो फिर इसके बाद पूछताछ कैसे होगी, कन्फ्रंटेशन कैसे होगा। और वो तमाम लोग, विजय नायर समेत महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, यह सब लोग जो पहले इस मामले में पकड़े गए हैं, उन सबों के बयान और उन सबों को सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल के सच जानने की कोशिश ईडी करेगा।